सुबह का खूबसूरत वजीफ़ा और एक प्यारा सा रद्द अमल जो कि हमारे लिए रहमत और बरकत यानी कि हमारे लिए रिज़्क़ खुद आसमान फाड़ कर हमारे घर आएगा और दस्तक देगा कि खुदा के लिए मुझे अपना लो, खुदा के लिए मुझे अपना लो। तो गाइज़ दिन भर की सारी रूटीन जो कि मैं अपनी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और जिसमें ये खूबसूरत सा रद्द अमल है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग किस तरीके से अपना गुज़र बसर कर सकते हैं और किस तरीके से अल्लाह को हम राज़ी कर सकते हैं और किस तरीके से अपना रिज़्क़ हम अल्लाह से मांग सकते हैं। और इसमें हमारी मदद कौन करेगा, किस लिए करेगा, कैसे करेगा, तो ये भी आप लोगों के साथ एक सीक्रेट जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमारे घर रिज़्क़ खुद आसमान फाड़ कर आएगा। तो यहाँ पर जो मैं बातें करने जा रही हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में अपने दिन भर की रूटीन किस तरह की जाती है, एक मिडिल क्लास फैमिली में किस तरीके से गुज़ारा किया जाता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में किस तरीके से रहा जाता है। यहाँ तक कि आप लोगों ने बड़ी-बड़ी रिच फैमिलीज़ देखी होंगी, एक यूट्यूब पे इतने खूबसूरत घर देखे होंगे, मॉड्यूलर्स किचन देखे होंगे और फर्नीच रूम देखे होंगे। तो ऐसा मेरे घर में कुछ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ज़िंदगी की जो कि खूबसूरत सी बातें हैं वो शेयर करने वाली हूँ, एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से एक अपने आप को बदला है और किस तरीके से मैं एक अपने आप को बदल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ यहाँ मैं जो अपना दिन का आगाज़ करती हूँ तो सुबह से करती हूँ। सुबह मैं उठ जाती हूँ, जल्दी उठने के बाद बच्चों को स्कूल नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हूँ, नमाज़ वग़ैरह के बाद जो कि मैं अपने बच्चों को स्कूल वग़ैरह की तैयारी कर देती हूँ और उसके बाद जो मेरा खूबसूरत सा जो रद्द अमल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे रिज़्क़ हमारे घर खुद छपड़ फाड़ कर आएगा, आसमान फाड़ कर आएगा। तो वो रद्द-ए-अमल ये है कि मेरे घर में जब भी रात की रोटी बच जाती है, तो मैं उस रोटी पर क्या करती हूँ और किस तरीके से उसका मैं मतलब कि वज़ीफ़ा पढ़ती हूँ, वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊँगी। और फ़िलहाल अभी हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ते में मेरे घर में जो कि कोई इतना ख़ास नहीं बनता, पर कहते हैं ना कि अगर आपको 3 वक़्त की रोटी मिल रही है, तो वो 3 वक़्त की रोटी ही आपको अमीर बना देती है। तो गाइस मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मुझे एक वक़्त की रोटी चाहे दाल से मिलती है या चटनी से मिलती है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा इस कदर करती हूँ कि मैं किसी के ज़ाहिरी नहीं करती हूँ। मेरे दिल से खुद एक आवाज़ निकलती है कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पेट भर के रोटी खिलाई। क्योंकि एक वक़्त ऐसा भी आया ज़िंदगी में कि जब हम रोटी से तरस गए थे, हम रोटी के लिए बैठे थे और रोटी हमारे सामने ना आती और हम बैठे रहते कि कोई हमें मतलब कि अल्लाह का कोई मौजज़ा हो जाए और हमें खाने को मिल जाए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वक़्त ऐसा भी देखा है और एक वक़्त ऐसा भी देखा है कि कहते हैं ना कि फ़र्श से अर्श तक का और अर्श से फ़र्श तक का सफ़र जो कि मैं आप लोगों के साथ अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी, तो वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उस जब मैं अर्श से फ़र्श पे गिरी हूँ और किस तरीके से मैंने अपने आप को सँभाला है, किस तरीके से मैं अपने आप को लेके चली हूँ, किस तरीके से एक औरत जब वो टूट कर सँभलती है तो वो क्या करती है और किस तरीके से अपने आप को सँभालती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये ज़िंदगी का एक मामूल है कि जब कहते हैं ना कि बहुत से व्लॉग में आपने देखा होगा कि सलीकेमंद औरत ऐसे, सलीकेमंद औरत वैसे, सलीकेमंद औरत यूँ तो सलीकेमंद औरत वो। तो देखें जी गाइज़, इस बात के ऊपर मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि अगर आदमी औरत का साथ दे तो औरत गरीबी में भी गुज़ारा कर सकती है। अगर आदमी हम माइंड होता है तो वो औरत उसके साथ गुज़ारा करती है कि हाँ मेरे शौहर की आमदनी इतनी है तो मुझे इसमें ही गुज़ारा करना है। शौहर भी समझता है कि हाँ मैं जितना लेकर आ रहा हूँ मेरी बीवी उसमें गुज़ारा कर रही है। और एक तरफ ये होता है
कि एक औरत घर बनाना चाहती है पर आदमी की तरफ से ही वो टूट जाती है, आदमी की तरफ से ही वो बिखर जाती है, आदमी ही उसका मुस्तकबिल ख़राब कर देता है, आदमी ही उसको आसमान से ज़मीन पर गिरा देता है कि जिसके पीछे वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, जिसके पीछे अपना वक़्त बर्बाद कर रही है, जिसके पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही है, और वही आदमी उसका साथ ना दे और एक-एक दाने के लिए मोहताज कर दे, एक-एक वक़्त की रोटी के लिए मोहताज कर दे, तो वो औरत किस तरीके से गुज़ारा करती है। तो ये चीज़ें भी हम शेयर करेंगे और वक़्तन-वक़्त आप लोगों के साथ मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल्स है कि एक टूटी हुई औरत किस तरीके से अपने आप को सँभालती है। तो मेरी तरह और भी मेरी बहनें होंगी और भी मेरे देखने वाले होंगे जो कि कहते हैं ना कि ज़ाहिर बात है कि औरत घर को बनाने में औरत का कितना हाथ होता है। तो गाइज़ सही बात है। औरत घर यानी कि एक मकान को घर बनाती है, पर वही मकान जब आदमी उसको देता है तो तभी वो औरत घर बनाती है। वो आदमी उसका साथ देता है तभी वो औरत घर बनाती है। और अगर अपने आप में औरत अपने ऊपर डिपेंड हो जाए तो वो दुनिया का हर काम कर लेती है, पर उस काम को करने में भी वही आदमी उसकी रुकावट बन जाता है। कि ना तो कहते हैं ना कि एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कि एक आदमी ऐसा होता है कि ना तो वो खुद कुछ करता है, और जब वो औरत करती है तो उसको वो भी नहीं करने देता है कि ताकि ये आगे ना चली जाए, ये कुछ ना हो जाए, और जब वो कुछ करने पे आती है तो वो उसी पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि एक औरत को घर बनाने से रोकती है, एक औरत को ज़िंदगी जीने से रोकती है, एक औरत को बिखेर देती है। तो मैं फिर भी आप लोगों को अपनी सलीके-मंदी के साथ आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करूँगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, बहुत ही ज़रूरी होंगी। और एक कहते हैं ना कि आपने पढ़ के कितनी डिग्री हासिल की है, तो गाइज़ आप चाहे पढ़ के किताबों से जितनी भी डिग्री हासिल कर लें, जितनी भी आपके हाथ में सनतें या डिग्री या क्वालिफ़िकेशंस आपके हाथ में आ जाए, पर जब तक आप अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखते तो तब तक आप समझो एक अनपढ़ हो, और बिल्कुल ही अनपढ़ हो, क्योंकि जो ज़िंदगी सबक सिखाती है वही ज़िंदगी हमें जीने का तरीका भी सिखाती है। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं बताती हूँ आप लोगों को जो वज़ीफ़ा है खूबसूरत सा, प्यारा सा, और जिसमें आसमान खुद रिज़्क़ फाड़ के आएगा। तो गाइज़ ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ कि जैसे कि मैंने एक वक़्त आपको बताया अपना कि मैं एक वक़्त रोटी के लिए भी तरस गई थी, और मैंने अल्लाह पाक से ये तक दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरी भूख मार दे। तो ये चीज़ें थी। तो अब आप देखें कि जब मुझे एक वक़्त की रोटी मिलती है, चाहे वो चटनी से ही क्यों ना मिले, तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक वक़्त की रोटी खिलाई, बेशक चटनी से क्यों नहीं खिलाई। तो ये चीज़ है। तो मैं आप लोगों को वज़ीफ़ा बताती हूँ, और यहाँ आप लोग मेरे किचन को देख के इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, और ये मेरा रेंटेड घर है जो कि मैं रेंट पे हूँ। यहाँ का किचन जो है इतना बस इतनी स्पेस है कि एक बंदा खड़ा होके अपना काम कर ले, और जो सिंक्स वगैरह हैं वो नहीं है इसमें, तो मुझे बैठ के ही बर्तन धोने पड़ते हैं, बैठ के ही, यानी कि जो भी काम होता है तो मुझे बैठ के ही करना पड़ता है। ना ही इस घर में कोई टाइल्स है, ना ही इस घर में कोई मॉड्यूलर किचन है, ना ही इस घर में कोई फॉल्स सीलिंग छतें हैं, ना ही कोई डेकोरेटेड रूम है। एक नॉर्मली जिसे घर कहते हैं ना, और वो है, और जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का मतलब भी ये होता है कि बहुत सी चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने की मिलेंगी। फ़िलहाल मैं वज़ीफ़े की बात करती हूँ। तो वज़ीफ़ा ये है गाइज़, जैसे कि हम सुबह रात की रोटी जो होती है हमारी बच जाती है, वैसे अमूमन वो मैं नाश्ते में यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मेरी रोटी बच जाती है, तो मैं उसको छोटे-छोटे टुकड़े करके कौवों को, चिड़िया को, और जितने भी चंद परिंद होते हैं मैं उनको डाल देती हूँ। पर उस पे जो मैं वज़ीफ़ा होता है
तो मैं ये पढ़ती हूँ कि 5 दफ़ा दुरूद शरीफ आगे, 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पीछे, और उसके बाद जो कि 25 दफ़ा उसके ऊपर मैं पढ़ती हूँ फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये मैं पढ़ के और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ और अल्लाह पाक से कहती हूँ, अल्लाह पाक जो भी चरिंद परिंद मेरा ये मतलब कि रिज़्क़ खाएँ तो अल्लाह पाक, और चरिंद परिंद से भी एक अल्लाह की तरफ से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी खाए तो अल्लाह पाक से प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आप लोगों के, अल्लाह पाक मेरे रिज़्क़ में इतनी बरकत दे कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से रोज़ाना रिज़्क़ देती रहूँ, ताकि आपका भी गुज़ारा हो और मेरा भी गुज़ारा हो। तो ये मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ। और दूसरी बात, अगर मेरी रोटी नहीं भी बचती है तो तब मैं जब ताज़ी रोटी पकाती हूँ सुबह, तो फिर मैं वो भी चरिंद परिंद के लिए इसी तरीके से करके रख देती हूँ। और जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया कि मैं रोटी डाल रही थी, तो मैं इस तरीके से रोटी डाल देती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।